Hello guys, welcome to my YouTube channel Made Ayurveda Easy. So today's topic is gestational hypertension. मेनली पहले हमारा जो नॉर्मल बीपी होता है वो कितना होता है 120/80 होता है। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है एंड 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। अब जो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन होता है इसमें क्या होता है, hypertension either prior pregnancy or developed during the course of pregnancy has high morbidity and mortality for both mother and fetus। ये जो हाइपरटेंशन होता है ये मतलब प्रेगनेंसी स्टार्ट होने से पहले भी हो सकता है या प्रेगनेंसी जो चलती रहती है उसके भी मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ऐसे हो सकता है, फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ में भी गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन। और जो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन अगर किसी फीमेल को है जो कि प्रेग्नेंट है तो क्या होता है, वो प्रेगनेंसी हैज़ हाई रिस्क मॉर्बिडिटी, मतलब वो जो प्रेगनेंसी होगी वो मदर और फीटस के लिए दोनों के लिए भी एक रीज़न बनेगी मोर्टेलिटी का, मतलब डेथ का रीज़न बनेगी। देन ये जो हाई ब्लड प्रेशर होता है वो 50 प्रेगनेंसीज में से थ्री वुमेंस को हो सकता है। मतलब अगर आपके पास कोई इमेजिन करिए कि अगर 50 वुमेन प्रेग्नेंट है तो उसमें से सिर्फ 2 या 3 फीमेल होंगे जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होगी। एंड देन कॉम्प्लिकेशंस, अगर हम गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन देखें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं। एक प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, एब्रप्टिव प्लासेंटा एंड रीनल चेंजेस, ये सारे क्या होंगे, कॉम्प्लिकेशन होंगे गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के। एंड उसके बाद जो नॉर्मल हमने देखा कि हमारा नॉर्मल बीपी 120/80 mmHg होता है, लेकिन गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 140 mmHg होगा। और डायस्टोलिक प्रेशर जो कि नॉर्मली 80 होता है, गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 mmHg होगा। मतलब कि नॉर्मल 120/80 होता है तो गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू 120/90 mmHg होगा। देन हम देखेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के। तो इसके रिस्क फैक्टर होंगे मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन इन प्रीवियस प्रेगनेंसीज और किडनी डिसीजेस। मतलब अगर किसी वुमन को मल्टीपल प्रेगनेंसी है या डायबिटीज़ है या पे उसकी जो प्रीवियस प्रेगनेंसी थी जब उसको हाइपरटेंशन था, या किडनी डिसीजेस लाइक किडनी स्टोन्स और जितने भी रीनल फेलियर जैसे ऐसे वाले जो प्रॉब्लम होंगे, तो ये एक रिस्क फैक्टर बनेगा गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के लिए। और जो वुमेन को अगर गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वो उस फीमेल को, वो प्रेग्नेंट लेडी को क्या होगा, कंटिन्यूस हेडेक होगा, ओडिमा होगा, सडन वेट गेन, मतलब वो उसको कंटिन्यूसली हेडेक होता ही रहेगा और मतलब स्वेलिंग आएगी उसकी बॉडी पे और उसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू होगा, मतलब सडनली वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। एंड उसको ब्लड विजन और डबल विजन होगा एंड नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा। ये थे सिम्टम्स ऑफ गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के। अब हम इसके देखेंगे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं अगर किसी फीमेल को हाइपरटेंशन मतलब गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हो, तो उसमें क्या होगा, हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट फॉर मदर एंड फीटस, मतलब बेबी और जो मदर होगी उसमें डेथ रेट इंक्रीज होगा। एंड प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, अब्रप्टिव प्लासेंटा, रीनल चेंजेस और प्री एक्लेम्पसिया और एक्लेम्पसिया जैसी कॉम्प्लिकेशन हमको देखने में मिलेंगे। तो ये था हमारा गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन टॉपिक। अब हम क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के लिए। ये जो था गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन हम नॉर्मली प्रेगनेंसी के बीच में भी देख सकते हैं या प्रेगनेंसी से पहले भी देख सकते हैं। और ये 50 में से 3 वुमेंस को ही होगा। और इसमें कॉम्प्लिकेशन हम क्या क्या देखेंगे, प्लासेंटल इंसफिशियंसी, अब्रप्टिव प्लासेंटा एंड रीनल चेंजेस। और इसमें जो होगा, नॉर्मल हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है नॉर्मली 120/80 होता है, लेकिन गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में प्रेग्नेंट लेडी का ब्लड प्रेशर कितना होगा, 140/90 mmHg, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 140/90 होगा। एंड रिस्क फैक्टर क्या क्या थे, मल्टीपल प्रेगनेंसी, डायबिटीज़, हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रीवियस प्रेगनेंसी, किडनी डिसीजेस, ये थे रिस्क फैक्टर। और सिम्टम्स क्या क्या देखेंगे हम, कंटिन्यूस हेडेक होगा, ओडिमा, सडन वेट गेन, ब्लड विजन एंड नॉजिया एंड वॉमिटिंग होगा। ये सिम्टम्स है गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन के।
और हम नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन अगर देखें तो हाई मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी रेट फॉर बोथ मदर एंड फीटस, प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, अब्रप्टिव प्लासेंटा, रीनल चेंजेस, प्री एक्लेम्सिया एंड एक्लेम्सिया, ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अगर ये जो प्लासेंटल इंसफिशिएंसी, अब्रप्टिव प्लासेंटा, इन सब के बारे में हम डिटेल हमारे नेक्स्ट फर्दर हमारे जो भी वीडियोस होंगे उसमें देखेंगे। तो ये था गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन टॉपिक। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ओके, फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।